है ना। कर्ज कम करने वाले लोग भी आएंगे, कर्ज बढ़ाने वाले लोग भी आएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि देश पर कर्ज कम हो। 4 साल की नौकरी साहब, जवान दिन भर लंगोटा बांध के दौड़ रहे हैं, 3 बजे भोर में सब रैंक बचा। 4 वर्ष की आपके बच्चे की नौकरी मिलेगी, आपका सदिया नहीं होगा, आपके लड़के की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, कोई लड़की वाला पूछेगा नहीं आपको। 10 साल नीरज शेखर सांसद रह चुके, कहीं एक बोर्ड दिखा दीजिए, जियो कहीं बोर्ड दिखला दीजिए, हमको हम मान जाएंगे। वही करें, किसको चाहते हैं इस बार? सनातन पांडे जी को। किसान आंदोलन, यह भी टेलर है। महिला पहलवान, यह भी टेलर है। इससे पहले तमाम ऐसे और मुद्दे भी है, वो भी टेलर है। इस अब टेलर की बात करें, ब्रिजभूषण सिंह, ये भी टेलर है। इस सरकार में तो पेपर लीक हुआ तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात, हाँ बात है भाई। क्या कहेंगे इस बार, नीरज शेखर या सनातन पांडे? इनके पिताजी भी कुछ नहीं किए। 7 बार चुनाव बने। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर तक बन गए। अच्छा। इससे बड़ा कोई नहीं पद होता है। हाँ। तब कुछ नहीं किए। 3 बार इन्होंने 2 बार फूल और 1 बार उपचुनाव जीते। तब भी कुछ नहीं किए थे। अब क्या करेंगे? अब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो यहाँ बलिया में गठबंधन को लोग चुन रहे हैं। अच्छा। और पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है देश में। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब तो जनता सीधे सीधे बात है कि यहाँ पर 2 दावेदारों के बीच में लड़ाई है, नीरज शेखर और सनातन पांडे। तो या तो सनातन पांडे रहे तो नीरज शेखर, यही दोनों में लड़ाई है। तो सनातन पांडे हमारे तरफ से बेस्ट रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के बलिया लोकसभा में है और बलिया लोकसभा के बलिया सदर में मैं हूं। बलिया सदर का देख सकते हैं, ये कदम चौराहा है, बड़ा फेमस चौराहा है। और आपको देख सकते हैं वहाँ पे मंगल पांडे जी का एक मूर्ति भी बनी हुई है। और इसके आसपास बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े अनुभवी लोग रहते हैं। और ऐसे में हमारे साथ कई सारे लोग अनुभवी लोग भी हैं। जानेंगे कि बलिया लोकसभा में इस बार का माहौल क्या है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं सनातन पांडे जी, जो 2014 में भी 2019 में भी उनको टिकट मिला था, लेकिन चुनाव हार गए थे। और भारतीय जनता पार्टी से नीरज शेखर हैं। पिछली बार 2019 में वीरेंद्र सिंह मस्त थे, लेकिन चुनाव जीते और इस बार टिकट उनका कट गया है। नीरज शेखर को टिकट मिला है। तो वही बहुजन समाज पार्टी से लालन सिंह यादव को टिकट मिला है। लोगों से जानेंगे कि इस बार बलिया लोकसभा में क्या माहौल है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है। आपको क्या, इस पहले आपका स्वागत है। इस समय अभी जनता जो है खामोश पड़ी हुई है। अच्छा। अभी जो है किसी प्रकार का उत्थान नहीं है। लेकिन जो है ये समझ रही है कि भाई दल बदलने वाले जो लोग बहुत हैं। अच्छा। पुराने जो है हमारे जो है नीरज शेखर, माननीय नीरज शेखर जी भी थे जी, रह चुके हैं सांसद जी। उनका भी कार्यकाल देखा गया है जी। हमारे जो है माननीय जो है पांडे जी हैं जी, ये भी हमारे प्रत्याशी महोदय हैं जी। तो अगले बार भी जो है ये चुनाव लड़े थे जी। इनके संबंध में भी जो है जी कुछ जानकारियां हैं। सीधे साधे आदमी तो हैं जी। इसी में हमारे एक प्रत्याशी जो है बहुजन समाज पार्टी से ललन यादव भी आ गए हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी जो है बैकवर्ड समाज के जो है प्रत्याशी को लॉन्च की हैं। बहुत दिन पहले जो है बहुजन समाज पार्टी नहीं बल्कि बैकवर्ड समाज के हमारे नेता जी, इस बलिया के लोकसभा के माननीय जगन्नाथ चौधरी थे। उन्होंने जो है बैकवर्ड समाज से थे। उन्होंने जो काम किया जी, अभी तक जो है बलिया में किसी सांसद ने काम नहीं किया। चाहे जो है रेल का काम हो, बड़ी लाइन का काम हो, पूरे बलिया जनपद में जो है जो नहर बिछाने का काम किए उन्होंने, जिससे कि जो है किसानों को लाभ मिला। दूरदर्शन का काम हो, जगन्नाथ चौधरी का ही देन है। तो बैकवर्ड समाज के होने के नाते यानी इस समय भी लोगों का रुझान जो है चाहे बैकवर्ड समाज पर हो या जो है पांडे जी पर हो, चाहे शेखर जी पर हो, अभी जो है जनता चिंतन में पड़ी हुई है। आपको क्या लग रहा है कि तीनों प्रत्याशी में सबसे बेस्ट प्रत्याशी कौन है? अब अपने अपने जगह पर जो है आपकी राय क्या है? नीरज शेखर का तो कार्यकाल देख लिया गया है, सारी जनता देखी हुई है जी। अब एक बात आ रही है कि भाई जो है मान लेते हैं कि उस समय कई बार जो है यही लोग चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी थे, उसके बाद जो है नीरज शेखर साहब आए, उसके बाद जो है भरत सिंह साहब आए, उसके बाद जो है फिर मस्त जी आए, फिर पुनः जो है नीरज शेखर भी आ गए। जनता का रुझान। ठीक है, कहना क्या चाहते हैं आप, किसको चाहते हैं, साफ बोलिए ना।
अब सीधी बात है कि जो है जनता जो है बैकवर्ड। ठीक, हमको समझ में आ गया कि अब नीरज शेखर को नहीं चाहते हैं, तो सनातन पांडे या ललन यादव? जी जी जी। किसको? दोनों में के? अब दोनों में जो है जो आ जाए, दोनों में जो आ जाए। नीरज शेखर नहीं चाहिए, दूसरा कोई आ जाए। जी जी जी। ठीक है। आपका क्या नाम है? हम पढ़ा लिखा है ना, दूर पकड़ बिना बोला। मर्द साहब आइए। अरे मर्द साहब भागेंगे तो बताइए। पूछा भाई। बोलिए। अच्छा हाँ, आपका क्या नाम? इनसे अच्छा आप बोलिए, आप लोग आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन कुमार यादव है। मदन कुमार यादव जी। समाजवादी पार्टी? नहीं नहीं, मैं कोई पार्टी विशेष से नहीं हूँ। अच्छा, मैं एक अध्यापक हूँ और मैं छात्र राजनीति से हूँ। मैं यही सतीश चंद्र कॉलेज का पूर्व महामंत्री भी रह चुका हूँ और मुझे कोई पार्टी वगैरह से नहीं मतलब है। मतलब नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ जी। अच्छा ठीक है। देश में 10 साल से सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार से आप लोग कितना खुश हैं, कितना स्वस्थ हैं? और अभी जो प्रत्याशी यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं, नीरज शेखर, ललन यादव और सनातन पांडे, इन तीनों में बेस्ट कौन है? देखिए, सरकारें तो सभी सरकारें आती है, अपना अच्छा से अच्छा कार्य करना चाहती है जी, लेकिन उसमें भी सरकार का कोई निर्णय गलत हो जाता है। जिस तरह से ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस आशा और जिस उम्मीद से आए थे, 10 बरस पहले जनता, इस देश की जनता ने उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके उनको वोट देने का काम किया और देश का प्रधानमंत्री भी बनाने का काम किया। लेकिन जनता को जो उनके कार्य किए, कुछ उसमें सही भी मिला और कुछ धोखा भी जनता को मिला, जिसमें बेरोजगारी बढ़ी, जिसमें महंगाई बढ़ी। उसी के धरातल पर आज देश के युवा बेरोजगारी की स्थिति में लाइन में खड़े हैं और आज इसको परिवर्तन की दिशा में देख रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में नौजवान युवा बेरोजगारी को कितना जो है नया दिशा और देश दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि किसको इस बार जिताना चाहिए बलिया से? देखिए, जिताने के जहाँ सवाल है तो जो भी यहाँ पर रहा है आज 10 वर्षों से, जनता को हमेशा जीतने के बाद यहाँ पर किसी ने यहाँ पर आने का काम नहीं किया। लोग कहते हैं कि हम आएंगे, हम काम कराएंगे, लेकिन किसी ने अभी तक काम कराने का कोई काम नहीं किया। उम्मीद किससे है? लेकिन जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है जनता। इस बार विकास चाहती है। जनता चाहती है कि बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो। परिवर्तन समझ गया कि नीरज शेखर नहीं चाहिए, तो ललन यादव या सनातन पांडे? अब तो जनता सीधे सीधे बात है कि यहाँ पर 2 दावेदारों के बीच में लड़ाई है, नीरज शेखर और सनातन पांडे। तो या तो सनातन पांडे रहे तो नीरज शेखर, यही दोनों में लड़ाई है। तो सनातन पांडे हमारे तरफ से बेस्ट रहेंगे और जनता उनको चाहती है। आपका क्या नाम है? मेरा विक्रांत सिंह नाम है जी। जैसा कि सर ने कहा कि महंगाई जो है एक मुद्दा है, ये ऐसा नहीं है कि आर्थिक स्थिति कभी जो है कम होती है, कभी जो है ज़्यादा होती है। लेकिन हमारी राय है कि बीजेपी जो है, जो सरकार जो है, एक ऐसी जो है सुव्यवस्थित जो है शासन को जो है सक्रिय रूप में जो है उजागर करके धरातल पर लाई, जिसके द्वारा जो है हम कह सकते हैं कि सभी लोग जो है आज के डेट में अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसकी देन है कि आज हम कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी जाते हैं तो एक गरिमा का जो है सर जो है उठा करके हम लोग जो है जाते हैं। और महंगाई की जहाँ तक सर ने बात की, तो महंगाई उस समय भी नहीं थी, लेकिन आज के जो मानसिकता वाले लोग हैं जो कि चाहते हैं कि महंगाई, आज के डेट में भी लोगों के पास पैसा है। उस समय तो 2 रुपये जो है दूध मिलता था, लेकिन उस समय लोगों के पास जो है पहनने के लिए वस्त्र नहीं होता था, दूसरे से मांगते थे। लेकिन आज हर एक व्यक्ति जो है लाख रुपया का जो है अपना बैंक बैलेंस लेकर के कहीं भी जाता है। सबके पास नहीं है साहब? नहीं, सबके पास हम कह सकते हैं कि जिस तरह डिजिटलीकरण जो है व्यवस्था जो है धीरे धीरे पटल पर जो है उतर रही है, उससे जो है आने वाले डेट में जो है पूरी तरह से सभी लोग जो है उससे मतलब आपका मतलब है कि जो महंगाई है, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं? महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, महंगाई जो बेरोजगारी है, युवाओं को जो नौकरी नहीं मिल पा रही, इससे क्या कहेंगे? नहीं, इस पर देखिए, महंगाई और युवाओं को नौकरी की जैसे कि समस्या है, जो विगत वर्षों में जो है जो दिन हमने देखे हैं, कोविड-19 जैसे महामारी से जो है बहुत सारे जो है देश सफ़र किया है, उस देश को जो है सही ढंग से जो है एक सही जननायक ही जो है क्या कर सकता है, सही रास्ते पर ला सकता है। कौन सही जननायक है?
हम तो कहेंगे कि बीजेपी सबसे श्रेष्ठ है और रहेगी। जिस देश में इतनी बड़ी महामारी कोरोना आई और जिससे वैक्सीन लिया गया, उससे चंदा लेकर के वैक्सीन लिया गया और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं आज कितना भयावह यहाँ पे चल रहा है। भयावह नहीं चल रहा है ये। देखिए दूसरे देशों की तुलना अगर हम अपने देश से करेंगे तो कहीं जाकर के हम अपने देश में जो है करना पड़ेगा देखेंगे कि जैसे पहले हम कहाँ थे। देखिए तुलना कब किया जाता है, जब हम पहले जो है इस छोटे से जगह पर बैठे हुए थे जहाँ पर हमारी कोई गिनती नहीं थी, और वो आज की छवि जो है हमारा कहाँ उतर करके आ गया है। आपका क्या नाम? मेरा नाम सर सत्यदेव जी है। सत्यदेव जी, सत्यदेव जी, आपको क्या लगता है कि बलिया में इस बार क्या होना चाहिए? नीरज शेखर, सनातन पांडे या लल्लन सिंह यादव? बलिया में नहीं होना चाहिए, गाजीपुर में नहीं होना चाहिए, गाजियाबाद में नहीं होना चाहिए। अच्छा, पूरे देश में होना चाहिए। पूरा देश में होना चाहिए। पूरे देश में होना चाहिए। अच्छा। और ऐसे तानाशाह को 1 मिनट भी सत्ता पे नहीं रहने देना चाहिए। अच्छा, इतनी बुरे दौर से देश गुजर रहा है। हाँ। हम कर्ज में हैं और ताना कह रहे हैं कि हमारा देश आगे जा रहा है। हाँ। चंद्रमा पे, सूर्य पे, मंगल पे जा रहा है। हाँ। और हम कर्ज में डूबे हुए हैं। हाँ। देश कितना कर्ज में था 14 से पहले? हाँ। कितना कर्ज था देश पर? आज कितना कर्ज है? हाँ। ये शान की बात है क्या? मोह छठने वाली बात है ये? हाँ। और बोलिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड आप लोगों से ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। ये बताइए, आपको धंधा देकर चंदा आपको 10 करोड़ देंगे, 2 करोड़ तो आप लौटा ही देंगे कि 2 करोड़ लीजिए, अपना चुनाव संभालिए, प्रचार प्रसार कीजिए, दुनिया भर का खर्च कीजिए। हाँ। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हाँ। हमको भी दे दे, कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। धंधा लो, चंदा दो। इतने बड़े पैने पे 10 सालों में जितना खर्च मोदी जी ने अपने चुनावों में 10 साल में किया है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चेयरमैनी का चुनाव हो, विधायक का चुनाव रहा हो, सांसद का चुनाव रहा हो, पूरे आज़ादी के इतिहास में यह एक मिसाल है कि पूरे आज़ादी को मिला करके जितने चुनाव लोकसभा के हुए होंगे, विधानसभा अकेले उस 10 साल में खर्च कर दिया गया है। अच्छा। और बोलिए, और कुछ पूछना है? तो क्या लगता है कि सरकार इस पर बदल जाएगी? बलिया, गाजीपुर बता दिया ना कि गाजियाबाद नहीं। हाँ। और नोएडा नहीं, हरियाणा नहीं, ये बदलनी चाहिए, लेकिन पूरे देश की सरकार बदल देनी चाहिए। बदल मेरे विचार से। मैं पूरे देश 140 करोड़ 145 करोड़ का तो भाई नेतृत्व करता नहीं हूँ। हाँ। मेरी बात अधिक से अधिक दूर तक फैला दी जाए तो मैं भी जो है 10 लोग सुनेंगे तो भाई लड़का कैसा कर रहा है, ये आदमी है 50-60 साल का है, कैसा क्या कर रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अच्छा, बलिया में भी लगातार 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है यहाँ पे। हाँ। क्या कमी और कुछ काम, क्या क्या काम हो पाया है? काम देखिए, काम हमेशा कुछ होता है। 47 में जिस स्थिति में देश था वो 14 से पहले भी वही था क्या? 47 में जब था 14 से पहले वही खड़ा था, और आज जो 24 आ गया वही खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री कोई बने, मुख्यमंत्री कोई बने, और 10 साल बाद भी वही नहीं खड़ा रहेगा, है ना? कर्ज कम करने वाले लोग भी आएंगे, कर्ज बढ़ाने वाले लोग भी आएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि देश पर कर्ज कम हो। 4 साल की नौकरी साहब, जवान दिन भर लंगोटा बांध के दौड़ रहे हैं, 3 बजे भोर में सब रैंक बचा। 4 वर्ष की आपके बच्चे की नौकरी मिलेगी, आपका सदिया नहीं होगा, आपके लड़के की शादी नहीं होगी, विवाह नहीं होगा, कोई लड़की वाला पूछेगा नहीं आपको। अच्छा। और बोलिए, और कुछ पूछिए। और लोग पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बदलते जाइए। हाँ। ये कहीं सवाल नहीं, क्वेश्चन बदलते जाइए, धड़ जवाब लेते जाइए। कुछ और लोग जान लेते हैं। थैंक यू। बारी बारी सबसे, भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम? क्या नाम? अरे आपका क्या नाम? आप बताइए, आप बताइए। दिलीप कुमार यादव। दिलीप कुमार यादव। दिलीप कुमार यादव। गुटखा खाए हैं ना? ठीक है। महंगाई है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है इस बार सरकार किसकी बनना चाहिए? बलिया में कौन जीतना चाहिए? इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। भाजपा को जो है पूरी तरह से हराना चाहिए। इससे पूरा देश त्रस्त है। बलिया में किसको जीतना चाहिए? सनातन पांडे। सनातन पांडे जीतने चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहन प्रसाद। मोहन प्रसाद। क्या कहेंगे मोहन प्रसाद जी, इस बार चुनाव आ गया है, बहुत जल्द चुनाव होने वाला 1 तारीख को। क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए और बलिया में कौन विजय होना चाहिए? जो विकास करेगा उसकी सरकार बनेगी। क्या लग रहा है कौन विकास करेगा? सनातन पांडे करेंगे, और का सनातन पांडे विकास करेंगे? नीरज शेखर नहीं? देश को पूरा दिमाग में चाट गए। देखिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप बताइए। मैं ये बात बता रहा हूँ, भाजपा ने जो काम किया है देश में कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया। हाँ, नीरज शेखर जितना भी है, नीरज शेखर को जिताना है। जिताना? हाँ, नीरज शेखर को जिताना है। भाजपा ने कौन कौन सा काम किया है? भाजपा ने आज जो किया है ना, क्या किया है? कोई दुनिया में कोई नहीं किया। क्या किया? क्या क्या है? राम मंदिर बनाया है। हाँ, रोड बनवा रहा है। आज तो हम लोग बिहार में जाते थे, बिहार में कोई चीज है?
बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में हम लोग जब ड्राइवरी करते थे तो सारा डकैती होता था। हाँ, बंद कर दिया, सब बंद हो गया। डकैती पर आ गए हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है। और कोई क्या नाम है भैया आपका? सर नमो नारायण यादव। नमो नारायण यादव। नमो नारायण यादव, क्या कहेंगे आप? बलिया में बदलाव चाहिए, मतलब बलिया में बदलाव चाहिए। हाँ जी, सनातन पांडे को जिताना है। सनातन पांडे को जिताना है। सनातन पांडे को जिताना हाँ जी जी। नीरज शेखर नहीं ना, नीरज प्रधानमंत्री के लड़के हैं। 6 बार 8 बार हुए, कोई काम नहीं हुआ। जो यूनिवर्सिटी है तो सपे की देन है, पुल सपे की देन है। कहाँ से काम किए हैं वो? समझ, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किए हैं। यूनिवर्सिटी जो बनी है उसमें अखिलेश की देन है। वो बदलाव होना। 6 बार 8 बार होने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ है। चाचा देखिए पुराने बड़े अनुभवी हैं। चाचा क्या नाम है आपका? कामेश्वर मिश्र। कामेश्वर मिश्रा जी, क्या कहेंगे इस बार नीरज शेखर या सनातन पांडे? इनके पिताजी भी कुछ नहीं किए। अच्छा। 7 बार चुनाव बने। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर तक बन गए। अच्छा, इससे बड़ा कोई नहीं पद होता है। हाँ। तब कुछ नहीं किए। 3 बार इन्होंने 2 बार फूल और 1 बार उपचुनाव जीते। हाँ। तब भी कुछ नहीं किए। तो अब क्या करेंगे? अब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? 5 लाख से जीतेंगे नीरज। कौन करेगा चाचा? क्या करेगा? कौन करेगा? किससे उम्मीद है? सनातन पांडे चुनाव जीतेंगे। बाबा अभी की बार नीरज सिर्फ 5 लाख से जीतेंगे अब की बार। हाँ, एक तरफा मैच ही भैया। कोई नहीं, उनके आगे पीछे कोई नहीं, आगे पीछे उनके आगे कोई नहीं खे। बाबा बाना बिल में इतने एक मिनट चाचा, इतने भीड़ में 3 चाचा लोग बड़े आराम से हम सभी को सुन रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, कुछ बोल नहीं रहे। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालेश्वर गिरी है। बालेश्वर गिरी जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है बलिया में कौन जीतना चाहिए? जीतने के लिए सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं। अब प्रजा के ऊपर है, जनता के ऊपर है, किसको आपको तो अभी एक प्रजा है, आपको क्या लगता है कि किसको कौन सा प्रत्याशी? जो भी पार्टी या जो भी नेता देश के विकास के लिए, पब्लिक के खुशहाली के लिए काम करेगा, उसको वोट देना है। भाजपा 10 साल से सरकार में है और देश में भी और प्रदेश में भी। विकास कितना हुआ है इस पर? जी, विकास का काम हुआ। विकास कम हुआ, यानी कि फिर एक बार भाजपा आनी चाहिए जी, आपके हिसाब से? जी। चाचा आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? ललन सिंह। ललन सिंह। ललन सिंह, आपको क्या लगता है? हम तो यही लगता है कि सरकार विकास कर रही है। सरकार विकास कर रही है, हाँ, फिर भाजपा होनी चाहिए। हाँ। चाचा आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? जनता निर्णय करेगी, जो जनता करेगी आप होगा। जनता नहीं है? हाँ, जनता तो है। तब जनता तो है, लेकिन पूरा हमारे एक से नहीं होगा ना। अरे एक मिला करके सब लोग कहेंगे ना, अपना कहेंगे, सब एक साथ नहीं। जो करेगा वो जीतेगा। सनातन पांडे या नीरज शेखर? अब इसमें देखो, जो हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इंडिया गठबंधन नहीं या इंडिया गठबंधन? मोदी सरकार या फिर आप बदलनी चाहिए? मोदी सरकार तो फर्स्ट क्लास की है, मैं तो कोई बुराई। तो यही ना कहना है साहब, सब कह दीजिए बस। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। उमेश सिंह जी, क्या कहेंगे इस बार नीरज शेखर या सनातन पांडे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी इंसान हो, जो भी वोटर है, वो किसी पार्टी को वोट दे, किसी व्यक्ति विशेष परिवार की पार्टी को वोट न दे। और देश में 2 ही पार्टी है, एक बीजेपी, दूसरी कम्युनिस्ट, जिसका अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं जानता है। और बाकी जितनी पार्टियां हैं पूरे देश में, एक परिवार से बिलोंग करती है और एक ही परिवार का अध्यक्ष। इसलिए आम जनता को या तो बीजेपी को वोट करना चाहिए या कम्युनिस्ट को वोट करना चाहिए। यहाँ पे तो कम्युनिस्ट है, खाली बीजेपी नहीं है तो बीजेपी को करना चाहिए। बीजेपी तो बहुत अच्छी काम कर रही है, पूरे विश्व स्तर पर उसका विकास से मतलब है या विकास और परिवारवाद दोनों को देखना चाहिए। जहाँ परिवारवाद होगा वहाँ विकास नहीं होगा, जहाँ परिवार विकास नहीं होगा। अच्छा, और किसी का कोई भी नेता उस पार्टी में उसका कोई महत्व नहीं है। अच्छा, हाँ, जब चाहेंगे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। भाजपा की सरकार है, आपके हिसाब से परिवारवाद इसमें नहीं है। लेकिन 10 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में और देश में भी। हाँ, कितना विकास हुआ है? क्या क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। रेलवे का पूरे देश में विकास हुआ है। हम तो जहाँ भी जाते हैं, हाईवे का देखिए हुआ है। और गाँव हर जगह विकास है। गरीब कितना खुश है, युवा कितना खुश है, बेरोजगार कितना खुश है? बेरोजगार कोई है ही नहीं। बेरोजगार कोई नहीं है। कौन बेरोजगार है? आप बेरोजगार है? आप बताइए, आप बेरोजगार हैं? कोई बेरोजगार नहीं है। ये देखिए, यहाँ मोनोपोली बना है कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिले। पढ़ेंगे नहीं,
घूस देकर नौकरी ले लें। जो पढ़ेंगे वो नौकरी बीजेपी में पाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं पाएंगे। लगातार के बाद सुनिए पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक का विषय ही बता रहे हैं। इसके पहले पेपर लीक होता था, कापियां सादा जमा होता था और जितने पैसा लेकर उनको रिजल्ट बना दिया जाता था, यहाँ तक कि लिस्ट बदल दिया जाता था। ऐसे भी हम लोग को सुनने में आया है। इस सरकार में तो पेपर लीक हुआ तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया, ये तो अच्छी बात है। हाँ, गवर्नमेंट को सिर्फ एक काम करना चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट को, जो लड़के फार्म भरे हैं उनको उसी पैसे में पुनः एग्जाम कराना चाहिए। हाँ, यही करना चाहिए। लेकिन लीक हो तो पेपर तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? विशाल नाम है। क्या कहेंगे इस बार किसको? इस बार सबका हाथ सबका साथ। सबका हाथ सबका साथ। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ। सनातन पांडे, चाहिए बताइए। ये कह रहे थे कि ये अभी टेलर है, तो हमको बताइए क्या किस टेलर की बात कर रहे हैं? अब तो ये बताएं, पूछिए इन लोगों से किस टेलर की बात कर रहे हैं। हम ही बता दे रहे हैं किस टेलर की बात कर रहे हैं। बताइए। किसान आंदोलन, यह भी टेलर है। महिला पहलवान, यह भी टेलर है। इससे पहले तमाम ऐसे और मुद्दे भी है, वो भी टेलर है। इस अब टेलर की बात करें, ब्रिजभूषण सिंह, ये भी टेलर है। ऐसे तमाम ब्रिजभूषण सिंह जैसे बलात्कारी इन सब की पार्टी में शामिल है। जानते ही ये सब एक प्रकार के वॉशिंग मशीन हो गए हैं। क्या पार्टी में जाने पहले सर तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये बतलाइए, जब देश के हमारे प्रधानमंत्री थे माननीय चंद्रशेखर जी, तो विकास का धारा दिखला दीजिए कहीं पे। छोड़िए, सनातन पांडे, अनिता शेखर लाल, नहीं तीनों में एक बताइए। एक मिनट, उन्हीं के लड़का ये पहले जो नहीं पहले 10 साल ये सुनिए सांसद रह चुके हैं। 10 साल नीरज शेखर सांसद रह चुके। कहीं एक बोर्ड दिखा दीजिए, जियो कहीं बोर्ड दिखला दीजिए, हमको हम मान जाएंगे। वही कर, किसको चाहते हैं इस बार? सनातन पांडे जी को। सनातन पांडे जी को जी। क्या नाम? चांदा चोर थोड़ी है, चांदा चोर थोड़ी है। अवधेश ठाकुर जी। बलिया में नीरज शेखर, सनातन पांडे, ललन यादव, 3 प्रत्याशी है, त्रिकोणीय मुकाबला है। क्या लगता है कौन भारी है? मुकाबला ही नहीं है, यहाँ लोग, बलिया के लोग रोजगार और विकास पे वोट दे रहे हैं। अच्छा। पिछले 10 सालों में रोजगार की स्थिति यह है कि इस भारत के प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए तरस जा रहे हैं। और फिर विकास उनका तो बोल ही रहा है। अच्छा, विकास बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ बलिया में गठबंधन को लोग चुन रहे हैं। अच्छा। और पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है देश में। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, बलिया में एक चीज बड़ा तेजी से चल रहा है कि सनातन पांडे को टिकट मिला है। दोबारा पिछली बार हार गए थे, लेकिन फिर टिकट मिलने के बाद ये चल रहा है कि बलिया के जितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं इस बार सनातन पांडे के साथ में रहेंगे। ये कितना सही है, आपको क्या लगता है? ब्राह्मण समाज सनातन पांडे के साथ नहीं है, ब्राह्मण समाज प्रबुद्ध समाज है। अच्छा। ये समाज, ये सनातन पांडे न रहे होते, हाँ। कोई भी लोग रहा होता तो इस बार बलिया की जनता विपक्ष को वोट करती। अच्छा। हाँ, सनातन पांडे नहीं होते तो भी। हाँ हाँ, इसमें जातिवाद की बू नहीं आनी चाहिए। हाँ। इस चुनाव में ये लोग इस बार चुनाव, मतलब ये सत्य है कि ब्राह्मण समाज इस बार इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है। हाँ, ब्राह्मण समाज इंडिया गठबंधन को बलिया में वोट कर रहा है। हाँ। मैं बलिया की ही बात कर रहा हूँ और जगह की बात नहीं। बलिया में तो बलिया की बात करेंगे। जी जी। और कोई नया? और नया जो पूछेंगे हम बता देंगे। जो प्रश्न हो आपका, आप प्रश्न करिए। हाँ। जैसे अभी भैया थे बता रहे थे कि भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार में बहुत सारा काम हुआ है, बेरोजगारी खत्म हुई है, युवाओं को रोजगार मिला है, आजकल कोई बेरोजगार नहीं है। आपको क्या लगता है? हम आपको प्रत्यक्ष में दिखाना चाहेंगे कि जो वो टोटो चला रहा है, रिक्शा, वो लड़का बीए पास है और बीए पास और पीएचडी करके अगर जो बालक किसी भी घर के हो, बाप माँ किस तरह कर्जा लेकर के पढ़ाते हैं। और चूंकि बलिया बहुत बड़ा विकसित जगह है नहीं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट जिला है, यहाँ विकास आते आते खत्म हो जाता है। हाँ।
अब जो लड़के बीए और एमए करके पीएचडी करके बीटेक करके टोटो चलाने पे मजबूर हैं, तो वहाँ का व्यवस्था रोजगार कहाँ दिए हैं? सरकार ने कहाँ दिया है? नहीं, एकदम नहीं है महाराज। और एक बात और बता दें, हमारे यहाँ भाजपा के 2 सांसद जी रहे हैं और मोदी जी की एक योजना थी गांव गोद लेने की। इन दोनों सांसदों के गोद लिए हुए गांवों की स्थिति जाकर के देख लीजिए। जो सांसद एक गांव का विकास नहीं कर पाया, वो पूरे जिले का विकास क्या करेगा? कौन कौन सा गांव को गोद लिए थे लोग? हम तो भरत सिंह जी जो लिए थे उसका नाम मैं जानता हूँ, उज्ज्वलिया है। लेकिन ये जो दूसरे सांसद जी हैं, आदरणीय वीरेंद्र सिंह मस्त जी, इन्होंने किस गांव को गोद लिया है अभी तक बलिया की जनता नहीं जानती है। मैं तो खैर कहिए मत। तो क्या चाहते हैं, किसको इस बार बलिया से किसको जीतना चाहिए? गठबंधन को जीतना चाहिए, बलिया नहीं भाई, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश से गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए भाई, थोड़ा सा आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे हमको तो लग रहा है साहब, तेज बोलिए। सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदलना चाहिए जी। सनातन पांडे जीतना चाहिए। हाँ ठीक है। और कोई नया नहीं है ना? कुछ बोलो चीजा। तो इस समय हम बलिया में हैं और बलिया के लोगों की राय जानने का प्रयास किए। बलिया के लोगों की राय सुनकर के आप सभी को क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, सनातन पांडे को यहाँ से जिताकर हम लोग भेजेंगे और देश में सरकार बदलनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार जो चल रही है काफ़ी अच्छी सरकार है, इसमें रोजगारों का बहार है, रोजगार है, बेरोजगार इसमें इस समय कोई नहीं है और देश में महंगाई की कोई असर नहीं है। कितना महंगाई हो जाए कोई मतलब नहीं है, भाजपा की सरकार होनी चाहिए। तो आप सभी को क्या लगता है इस वीडियो को कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।